आज हम पढ़ेंगे एक नए जैव अणु के बारे में या कार्बनिक अणु के बारे में जो शरीर के अंदर पाया जाता है और क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाओं का स्टोरेज करता है, आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहण करता है और आपकी बॉडी के अंदर जो कोशिका है उस कोशिका के अंदर गुणसूत्र है, उन गुणसूत्रों को कोडिंग करके पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है, जिसका नाम है आपके न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये आपके किसकी है? न्यूक्लिक एसिड की। तो अपन किसको पढ़ेंगे? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है और इसकी संरचना किस प्रकार से होती है? जो आपको ये दिखाई दे रहा है, न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः डीएनए और आरएनए से मिलकर बना है। किससे? डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। अब देखो यहां पढ़ते हैं आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में। डीएनए और आरएनए कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। जो डीएनए और आरएनए की जो डीएनए और आरएनए है वो कोशिका के अंदर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल का। तो डीएनए प्लस आरएनए क्या बनाते हैं? आपके न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक शर्करा अणु, शर्करा का अणु मतलब राइबोज शर्करा। कौन सी? राइबोज शर्करा। ठीक है, एक फॉस्फेट समूह PO4 और एक नाइट्रोजन क्षार में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। इन चारों में से एक क्या हुआ? नाइट्रोजन क्षार। ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आपके न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, इधर देखो डीएनए में क्या होते हैं आपके? डीएनए में नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, एडेनिन और गुआनिन और साइटोसिन और थायमिन पाए जाते हैं। किसके अंदर? डीएनए के अंदर। ये बोल रहा है डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, इन दोनों को ये क्या बोल रहा है? इन दोनों के बोल रहा है प्यूरिन। क्या बोल रहा है? प्यूरिन। ठीक है, जिसमें 2 कार्बन वाली होती है। कितनी? 2 कार्बन वल्य। और जो आपके ये है ये इसको बोलता है पिरीमिडीन। क्या बोलता है? पिरीमिडीन। और इसमें कितनी होती है? 1 कार्बन वल्य। कितनी? 1 कार्बन वल्य संरचना। तो ये दोनों नाइट्रोजन क्षार के 2 भागों में बांटा गया। आरएनए में थायमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। थायमिन की जगह क्या होगा? यूरेसिल। इतना ही फर्क होता है। इस प्रकार से क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है आपके। अब देख लेते हैं अंदर डायग्राम के अंदर कैसे दिखाया गया है। ये आपके क्या जीवन के कार्बनिक अणु जो न्यूक्लिक अम्ल है आपका। ये आपको डीएनए के अंदर क्या होता है? आपके क्रोमेटिन फाइबर होते हैं इस प्रकार से, क्रोमेटिन सूत्र। उस क्रोमेटिन सूत्र के ऊपर इस प्रकार की संरचना होती है जिसको बोलते हैं जीन। अब इस जीन के अंदर क्या होती है? इस प्रकार का डीएनए कुंडलित होता है। ठीक है, इस डीएनए में क्या होता है? ये एक संरचना आप क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना आपके? ये देखो डीएनए और आरएनए, ये एकल संरचना क्या होती है आपकी? आरएनए। जो एमआरएनए का निर्माण हो रहा है कौन कर रहा है? आपके राइबोसोम। ये एमआरएनए, डीएनए और एमआरएनए दोनों प्रोटीन एमिनो एसिड की एक श्रृंखला है। ये तो हमने पढ़ लिया था।
ये आपके दोनों क्या है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं, डीएनए और आरएनए। ये आपका डीएनए है, ये आरएनए है, और ये इसकी क्या एकलक इकाई जो जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड और ये क्या है, न्यूक्लियो, दिख रहा है आपको न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड में एक होते हैं नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार के रूप में एक होता है एडेनिन, थाइमिन और प्यूरिन, pyrimidine के रूप में साइटोसिन और ग्वानिन। 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं। अब ये दोनों एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, और साइटोसिन और थाइमिन क्या होते हैं, pyrimidine। ठीक है, जिसमें क्या होती है, डबल कार्बन मॉलिक्यूल पाई जाती है। और आरएनए के अंदर केवल थाइमिन की जगह, इस थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल। बस इतना ही फर्क है, इस थाइमिन की जगह आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है। अब देखो एडेनिन और ग्वानिन में क्या है, 2 वलय संरचना पाई जाती है। एक वलय ये वाली, एक 2 और एक ये और ये। तो एडेनिन और ग्वानिन के अंदर क्या होती है, 2 कार्बन वलय संरचना पाई जाती है। और थाइमिन और साइटोसिन यूरेसिल के अंदर केवल एक वलय संरचना, ये एक वलय संरचना, एक वलय रिंग या वलय। अब ये आपका डीएनए, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम है। अब देखो यहाँ पे ये सारे जो पौधे हैं, सार्क है, मनुष्य है, जीवाणु, इन सब के अंदर क्या पाई जाती है, न्यूक्लियोटाइड की संरचना पाई जाती है। इस प्रकार का आपके क्या हो गया, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है ये पता चल गया। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। यहाँ पर इसका डिस्कशन वापस कर लेते हैं। अब यहां से शुरू करते हैं आप, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है आपके, किससे मिलकर बना है, डीएनए प्लस आरएनए। ठीक है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, आपके नाइट्रोजन की क्षार, उसके अलावा राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। और नाइट्रोजन की क्षार के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। और आरएनए के अंदर केवल थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल। इतना ही फर्क होता है। इस प्रकार से ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण।